पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोयला माफिया पर ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण से जुड़े मामले में दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड में 18 जगहों पर छापेमारी है। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफिया के ठिकानों पर ईडी की रेड है। और अब तक की रेड में क्या कुछ मिला है, कुछ हम आपको साथ साथ में तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सोने चांदी के जेवरात आप तस्वीरों में देखें, नोटों की गड्डियों को आप तस्वीरों में देखेंगे। तो ये जो है आपको बता दें कि ईडी की रेड चल रही है 40 से ज्यादा ठिकानों पर। दुर्गापुर है, पुरुलिया, कोलकाता, हावड़ा, यानी पश्चिम बंगाल में भी ईडी की रेड, झारखंड में भी ईडी की रेड। तो ये 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड और अब तक कुछ जगहों पर ये जब्ती हुई जो हम आपको इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं। झारखंड में रांची में, धनबाद में रेड चल रही है। सोने चांदी के आभूषण मिल रहे, इन ठिकानों पर रेड में मिले। तो एक कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर रेड इस समय। कोयला घोटाले मामले को लेकर तकरीबन 40 से अधिक जगहों पर इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टर की ओर से रेड चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया जैसे जिलों में इस समय रेड चलाया जा रहा है। साथ में झारखंड के कई इलाकों में, 18 इलाकों में इस समय रेड चल रहा है। आज सुबह 6 बजे से ये रेड शुरू हुआ है और हम इस समय नरेंद्र खारके के घर पर मौजूद हैं, जो कोलकाता के सॉल्टलेक में स्थित है और AK 225 उनका रेसिडेंशियल एड्रेस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो CRP के जवान है, उस समय इस पूरे घर को कॉर्डन ऑफ करके रखे हैं और अंदर नरेंद्र खारके और उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 2011 में पहली बार ये जो स्कैम सामने आया, जहां तक 100 करोड़ से ज्यादा एक बैंक अकाउंट में मिलने के बाद IT डिपार्टमेंट की ओर से एक जांच पड़ताल शुरू किया गया था और उसके बाद CBI की ओर से भी जांच शुरू की गई थी। लेकिन मनी ट्रेल की अगर बात की जाए कि पैसे कहां से आए थे, किस तरीके से पैसों को इवेट किया गया था और साइफन ऑफ किया गया था, उस मामले को लेकर ईडी भी तफ्तीश शुरू की थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज 40 से अधिक जगहों पर एकजुट होकर सुबह 6 बजे से ये रेड चलाया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तकरीबन कुछ नगद पैसे और साथ में सोने की जेवरात भी बरामद की गई है। और ये जो रेड है ये काफी समय तक चल सकता है, ईडी सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर। और ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे सिर्फ कंपनी के कुछ प्रमोटर्स या फिर बिजनेस एसोसिएट्स ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़े नाम, कोई काफी प्रभावशाली नाम भी जुड़े हो सकते हैं। कोई राजनीतिक कनेक्शन है या नहीं, ये भी सरकार की ओर से और खासकर इन एजेंसियों की ओर से परखा जा रहा है। और लगातार इन तमाम जगहों पर ऑफिस और उनके अलग अलग कोक प्लांट्स पर रेड किया जा रहा है, दफ्तरों पर रेड किया जा रहा है, ये समझने के लिए कि क्या कोई दस्तावेज अगर हाथ लगता है, क्योंकि ये मानना है कि फाइनेंशियल ट्रेल ढूंढने के लिए इन दस्तावेज काफी जरूरी है, पूछताछ भी जरूरी है। और फिलहाल ये रेड सुबह 6 बजे से शुरू होने के बाद काफी हद तक नगद और सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं पश्चिम बंगाल से। लेकिन अभी ये रेड अलग अलग जगहों पर जारी है और ये बताया जा रहा है कि इस रेड से कुछ ऐसे कागजात भी सामने आए हैं जो शायद तफ्तीश को आगे ले जाने में काफी ज्यादा मददगार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अग्रो घोष के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, कोलकाता। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बंगाल के 24 ठिकाने हैं, वहीं झारखंड के 18 ठिकाने हैं, जहां पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। भारी मात्रा में कैश और जेवरात को बरामद किया है। दरअसल ये वो अवैध खनन माफिया हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। इन्हीं पर अब ईडी का शिकंजा। कार्रवाई लगातार जारी है और एक कैश का ढेर आप देखेंगे। ये ईडी की छापेमारी में कोल बेल्ट और अवैध खनन से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों से मिले हैं। लगभग 40 ठिकाने हैं कुल मिलाकर देखें। लेकिन झारखंड में, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर ये ठिकाने जहां पर रेड चल रही है और कई अधिकारी पूरे दल बल के साथ में रेड करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ जगहों से हैरत करने वाली जानकारियां भी मिली। तो ये सोने के आभूषण जो कि कितनी बड़ी मात्रा में आप देखेंगे दिखाई दे रहे हैं। और ये रांची में जब छापेमारी हुई तो इनके ठिकानों से कुछ इस तरह से नोटों की गड्डियां, 500-500 के नोटों की आप देखेंगे पूरा बैग भरा हुआ बंडल के बंडल दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह के बंडल हमें रांची में दूसरे ठिकानों पर भी दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में जो रेड हो रही है वहां से भी इसी तरह का कैश बरामद हुआ है। तो कितनी अकूत संपत्ति इन्होंने बना ली थी। मुनीश, क्या डिटेल्स, क्या जानकारी मिल रही है छापेमारी के बारे में? बिल्कुल नेहा, देखिए ईडी की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई सुबह 6 बजे से चल रही है, जहां पर न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल में कोयला की चोरी और उसके अलावा गैर कानूनी रूप से
कोयला के खनन को लेकर ईडी की एक कार्रवाई है। न्याय में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पहले भी ईडी ने पश्चिम बंगाल में कोयला व्यापारियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की थी। 2 साल पहले ये कार्रवाई शुरू हुई थी और ईडी की जो जांच है वो कई राजनेताओं तक भी पहुंची थी, लेकिन बीच में इस मामले में थोड़ी ठंडी देखने को मिली थी। लेकिन ईडी ने आज फिर से कार्रवाई शुरू की है और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अगर दोनों राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और झारखंड की बात करें, दोनों ही राज्यों में कुल मिलाकर 40 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है। ठीक और है इस मुनीश, छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश बैग जो कैश थे बिल्कुल, और वो तस्वीरें तो हमने दर्शकों को दिखाई भी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।